हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम एक खास टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसी भी कवि का जीवन परिचय किस प्रकार से हम पेपर में करें। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का पेपर हो या हमारे घरेलू पेपर हो, स्कूल के हों, तो उसमें कवि का जीवन परिचय जरूर आता है। कवि का जीवन परिचय ये जरूर आता है। और अगर हम 12वीं के उनकी बात करें तो ये 5 नंबर का आता ही है। 12वीं की क्लास में बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड का, तो 5 नंबर का आता है। तो हम देखेंगे कि आज किस प्रकार से हम ये करें ताकि हमें मैक्सिमम 5 में से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम उसमें हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये एक तरीका होता है इसको लिखने का, और उसमें हम थोड़ा सा किन किन बातों पे ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ें हमने याद करनी है, ये हम इसमें देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि इसके 5 पॉइंट बनाएं। एक तो पॉइंट इसके 5 बनाएं। इसका कारण है, 5 पॉइंट बनाने का इसका कारण है क्योंकि जो हम जब भी पेपर चेक करते हैं बोर्ड के, तो उसमें पॉइंट चेक किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने भी कई साल बोर्ड में पेपर चेक किए हैं और हर साल करते हैं। उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि बच्चे ने पॉइंट कितने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट चेक करते हैं, क्योंकि पॉइंट देखने से पेपर चेक करने वाले को काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। और पेपर चेक करने वाले के लिए आसान चीज़ ही हमने देनी है। अगर उसको मुश्किल हुई तो फिर नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम उसके पॉइंट बनाएं। पॉइंट कितने बनाने हैं? जैसे कि नंबर है 5, तो हम 5 ही नंबर, जो 5 ही पॉइंट उसके बनाएं, ताकि हमारे जो एक एक नंबर भी दें तो 5 पॉइंट को देखते हुए 5 नंबर या 4.5 नंबर तक तो हमें जरूर मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है जीवन परिचय। उसमें हमने क्या क्या लिखना होता है? उसमें हमने 3-4 चीज़ें लिखनी होती है। जन्म तिथि हमने लिखनी होती है। दूसरा क्या लिखना होता है? हमने उसका जन्म स्थान लिखना होता है। कवि का जन्म की डेट क्या थी और जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। शिक्षा कहाँ पे, उसकी आरंभिक शिक्षा या उसकी आगे की जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की वो कहाँ से की। वो अन्य कोई विशेष बात हो तो वो भी हम इसमें बता सकते हैं। और अंत में उनकी मृत्यु हुई है तो बता दें, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये 4-5 चीज़ें इसमें बता सकते हैं। उसके बाद है रचनाएं। रचनाओं में क्या क्या आएगा? रचनाओं के देखो दो दो भाग हम करते हैं। काव्य संग्रह और गद्य रचनाएं हैं। काव्य संग्रह जो कविताओं से संबंधित है, और गद्य हैं जो उपन्यास हैं उनके, या कोई और दूसरी रचना है जैसे कहानी है, वो हम इसमें लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करें कि हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रचनाओं में 2 हेडिंग हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है, तो अलग अलग से दिखाई देना चाहिए। पेपर चेक करने वाले को ये लगे कि हाँ भाई, बच्चे ने वास्तव में लिखना आता है ये। तो हम कविताएं लिख सकते हैं इसमें, उपन्यास, कहानियां और दूसरी रचनाएं इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सम्मान या पुरस्कार। ये जो अगर उनको कोई सम्मान मिला है, क्योंकि कोई भी कवि है, कोई ना कोई सम्मान तो उनको मिला होगा, तो ये तीसरे पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं। चाहे 1 मिला, 2 मिला, जो भी मिला आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलग से हेडिंग मैंने इसको बनाया है ताकि थोड़ा सा अलग से दिखाई दे ये। उसके बाद है साहित्य की विशेषताएं हैं। उसमें वो किस प्रकार के साहित्य लिखते थे वो हम इसमें बताते हैं। उनकी क्या विचारधारा थी, कैसी सोच थी उनकी, किस प्रकार के लोगों के लिए वो रचनाएं लिखते थे, कैसा उनका स्वभाव था, वो सारी उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो ये साहित्यिक विशेषताएं आ जाएंगी। उसके बाद है उनकी भाषा शैली, कि वो किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते थे। तो ये 5 पॉइंट हम इसमें बनाएं और इनको अच्छे से लिखें, साफ सुथरी लिखाई में लिखें, तो हमें अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब किसके याद करें, क्योंकि कवि तो हमारे बहुत सारे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो मेन चीज़ है पेपर चेक करने वाले जो देखते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या देखते हैं। सबसे पहले तो वो ये जन्म तिथि देखते हैं। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जन्म तिथि चेक करते हैं वो, कि बच्चे को जन्म तिथि का पता है या नहीं है।
अगर इसमें आपने गलती कर दी तो ये मानिए कि आपके नंबर खा जाएगा पेपर चेक करने वाला, बिल्कुल खा जाएगा। तो जन्म तिथि सभी कवियों की अच्छे से याद कर ले, और दूसरी चीज है उसकी रचना याद कर ले। दो चीजें अगर जीवन परिचय में आपको याद करनी है तो मैं बताऊंगा कि जन्म तिथि और उसकी रचनाएं याद कर ले। सबसे पहले जन्म तिथि देखेंगे वो, और उसके बाद रचनाएं चेक करेंगे। अगर आप जैसे साहित्यिक विशेषता या भाषा शैली है, ये अगर आपको याद नहीं होती हर एक कवि की, तो मैं यही कहूँगा पेपरों को ध्यान में रखते हुए, कम टाइम है तो एक दो कवि की याद कर लें, और आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके उन्हीं कवि की लिख दें तो भी चल जाएगा। लेकिन रचनाएं सभी कवियों की अलग होती हैं और जन्म तिथि सभी कवियों की अलग होती है, इसलिए ये याद कर ले। मृत्यु की अगर तिथि याद नहीं होती तो आप मृत्यु को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जन्म तिथि सभी कवियों की याद करें, और रचनाएं कम से कम 4 5 5 6 6, जैसे 3 रचनाएं यहाँ पे याद कर ली, 3 रचनाएं यहाँ पे याद कर ली, इस तरीके से हम इनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। और ये लिखें जरूर। अगर आपने इसको लिखा नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। लिखने ये सारे पॉइंट ही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे ये साहित्यिक विशेषता है और भाषा शैली है, अगर आपको उस कवि की याद नहीं आ रही जो आपसे पूछा गया है, तो दूसरे कवि की भी आप इसमें मिलती जुलती लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन डेट, जन्म डेट और उसकी रचनाएं ये याद जरूर कर लें। पॉइंट सारे बनाएं और पॉइंट सारे लिखें, और इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लिखाई में अगर आप लिखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अधिक से अधिक नंबर जरूर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से हो, तो इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।